छिंदवाड़ा में हुए भीषण बस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने सभी कार्यक्रम छोड़ दिए और सीधे पीड़ितों के बीच पहुंचकर ढांढस बंधाया और भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा हादसा, पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री। बस हादसे में 10 की मौत, पसरा मातम। सीएम मोहन यादव ने परिजनों को बंधाया ढांढस। मुख्यमंत्री बोले, सरकार हर कदम पर खड़ी है साथ। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद। छिंदवाड़ा जिले के मुहखेड़ तहसील अंतर्गत ग्राम करेर में हुए इस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। दरअसल यात्रियों से भरी बस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रही थी, तभी यह भीषण दुर्घटना हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए और करेर गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल राहत की घोषणा करते हुए मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी घायलों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क करवाया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां से घायलों के उपचार की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कल जो आमने सामने की टक्कर में लहसन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, साथ क्लीनर भी उसमें एक खत्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब दूर जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ, और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था, उनने यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी और नागपुर में भी हमने एक दल भेजा है जो वहाँ भी घायलों का प्रॉपर इलाज करने की बात कर रहे हैं। सरकार की दृष्टि से जो मैं अभी जिनकी गाड़ी से टकराए लहसन जिनका भरा हुआ है वो भी घायल है ऊपर, उनसे भी मिला हूँ। अब ये हादसा कैसे क्या हुआ उसकी जांच के हमने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के तहत हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने वाले। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन
जितने इंजर्ड हुए सबको लाख लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है, जिसमें भले ही थोड़ा सा जिनको जिस प्रकार से भी इलाज कराना है, इलाज भी आखिर तक हमारी सरकार के माध्यम से कराएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। जो मुझे बताया गया कि गाड़ी जब पलटी थी, संयोग से हमारा पुलिस फोर्स अपना ड्यूटी खत्म करके निकल रहे थे, ऐसे में पुलिस के जवान ने और अन्य जवानों ने जो बचाने का काम किया, मदद करने का काम किया, मैं उन सबको भी इनाम की घोषणा करता हूँ। उनकी नाम सूची ला करके, ये प्रशासन की तत्परता है। जवानों ने भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, ताकि अंदर से इंजर्ड लोगों को ला करके जब निकाला तो कई घायलों ने बताया है कि हम सही समय पे सही दृष्टि से बाहर निकले, अन्यथा ये हादसा ज़्यादा बड़ा हो सकता था। एक बार फिर मैं इस कष्ट की घड़ी में प्रत्येक दुखी व्यक्ति के साथ भी हूँ, और इस प्रकार से मैंने वो स्थान देखा है जहाँ ये घटना हुई है। वैसे तो वो सीधा रोड है, वो ऐसे आमने सामने की घटना में ऐसी घटना होती है, अदरवाइज रोड की भी और बाकी चीजें भी उसमें ऐसी उस प्रकार से, लेकिन फिर भी समूची चीज की जांच का इंतजार करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम उसमें कोई नतीजे पे पहुंचेंगे, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ है वहाँ है, इस किसी भी प्रकार से उसका मेजर दृष्टि से, जैसा बताया गया कि यहाँ लगभग जितने प्रकार के लोग हैं, अधिकांश अब उस गंभीर हालत से बाहर आए हैं। जो एक आईसीयू में है, जिसका जबड़ा और वो कल उनका बाकी का काम होगा, और नागपुर वालों के लिए भी क्रिटिकल स्थिति से स्टेबल है। अब आज की स्थिति में मुझे अभी और जाकर जानकारी भी लूँगा। मैं आज के इस अवसर पर छिंदवाड़ा के सभी कष्ट के समय में सारे सिविल और सर्विस वाले दोनों और पूरे जिले के लोगों ने संवेदनशील तरीके से इस घटना से निपटने में अपनी भूमिका अदा की है। हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोगों को मैं एक तरह से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने तत्परतापूर्वक यथायोग्य जैसा इलाज हो सकता है वो सब करने का प्रयास किया गया है। मृतक परिवार के कष्ट की इस घड़ी में भी हमारी सरकार सबके दुख के साथ इस शोक में शामिल है। मेजर जो अभी ग्रेवली इंजर्ड है, और बाकी जो पेशेंट को फर्स्ट एड देके 31 पेशेंट इनको स्टेबल किया हुआ है, और 10 की मोर्टेलिटी है। और गंभीर रूप से घायल कितने? गंभीर रूप से जिनका ग्रेव सिचुएशन है वो एक ही है, जिसका हेड इंजरी है और इसको ब्लंट इंजरी ट्रॉमा है। बाकी जितने पेशेंट स्टेबल है। नागपुर कितने रेफर किए गए? अभी एक पेशेंट को रेफर किया जा रहा है जिसको हेड इंजरी है और जिसको ब्लंट इंजरी ट्रॉमा है। सर, मरने वाले में पुरुष और महिला की जानकारी? उसमें 6 पुरुष हैं, 3 महिला है, 1 बच्चा है। बस है, उसमें लगभग 47 यात्री थे। वो बस इधर छिंदवाड़ा से मोकेल की तरफ जा रही थी। उस जो सिमरिया जो जगह है वहाँ पे एक सामने से जब बस ओवरटेक कर रही थी दूसरी व्हीकल को, और सामने से लहसुन का कोई एक पिकअप बता रहे हैं कि जो आ रहा था, तो दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। बहुत सीवियर उसमें टक्कर हुई है, तो इस वजह से जो है वो कुछ लोगों की डेथ हुई है, और लगभग बस के ऑलमोस्ट सभी लोग इंजर्ड हुए हैं। तो जिसमें 5 लोग बता रहे हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक जो इंजर्ड है उनको रेफर किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में, और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पे लग रहा है। वो अभी डेथ का आंकड़ा मेरे ख्याल है अभी मुझे 10 के लगभग बताया है, तो उसको हम और कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी डॉक्टर उनका वो अपने इलाज में लगे हुए हैं, तो कंफर्म नहीं हो पाया। बट अभी मुझे ये बताया कि 10 के लगभग। सर, ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से बस लोड करके जा रही थी? उसका अभी हम और जानकारी ले रहे हैं कि बस कहाँ से जा रही थी एग्जैक्टली, लेकिन छिंदवाड़ा से मोकेल की तरफ जा रही थी, ये जानकारी। कुल मिलाकर इस दर्दनाक हादसे ने कई जिंदगियां छीन ली। वहीं सीएम मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।